जैंत मस्जिद में हो रहे सदर चुनाव को लेकर मची है गदर। सदर चुनाव को लेकर दूसरे पक्ष ने दिया बड़ा बयान, आया नया मोड़। सदर चुनावों को लेकर जिस तरह से माहौल निर्मित हो चुका है, तो आज उसी सदर की तरफ से हमारे साथ में हमारे विशेष मेहमान हैं। तो आइए हम उनसे जुड़ते हैं और बातें करते हैं सदर को लेकर। नमस्कार, मैं हूं शशिकांत, यूडी न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे विशेष मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए हम उनसे सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं सदर चुनाव को लेकर आखिर सरगर्मियां इतनी तेज क्यों हो रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। क्या कुछ कहेंगे सदर चुनावों को लेकर, जिस तरीके से एक पक्ष जो है आरोप लगा रहा है, उसकी सफाई में आप क्या कहेंगे? तो मेरा पहला सवाल आपसे है सदर चुनाव को लेकर कि 50 व्यक्तियों को बुलाकर यहाँ पर आरोप लगा है कि आप लोगों ने सदर मनोनीत कर लिया, तो क्या कुछ कहेंगे इस बात को लेकर? चुनाव का सिस्टम जो भी शुरू हुआ, जो पिछले बार चुनाव हुआ था, वो सिस्टम हमारे बायलाज में नहीं है। बायलाज के हिसाब से हाथ उठा करके सहमत से चुनाव होना चाहिए, लेकिन पिछले बार कुछ लोगों के दबाव में पब्लिक को झगड़ा लड़ाई से बचने के लिए ये सिस्टम अपनाया गया था। लेकिन 3 साल चुनाव के बीच इतना दुर्दशा मुसलमान लोगों को हुआ है, जिसमें बहुत नुकसानी हुआ। हम लोग का कमेटी नहीं चली, परेशानी हुआ। इसलिए इस पद्धति को ख़त्म करके हम लोगों ने आपस में राय करके ये बात हुई कि एक मीटिंग कराया जाए। इसके लिए कमरुद्दीन साहब को 3-4 बार बुलाया गया, नोटिस के थ्रू उनके घर रजिस्ट्री हुई, बुलाया गया, लेकिन नहीं। अब उस चीज़ को जब नहीं आए तो यहाँ चुनाव का सिस्टम कर किया गया। मेरा जो दूसरा सवाल है आपसे सदर चुनावों को लेकर, एवं दूसरी बात जो निकल कर आई थी वो आई थी भ्रष्टाचार की, यानी दुकानों की बात आई थी। तो क्या कुछ कहेंगे दुकानों पर लेकर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं उसको आप कैसे देखते हैं? यहाँ पर कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ये कहना बिल्कुल गलत है। जो भी होता है कमेटी उसको बैठ करके निर्णय लेती है, लेकिन आज तक कमरुद्दीन ने जो भी काम किया सदर में वो मनमानी किया, इसलिए जो है यहाँ की पब्लिक जो है उनसे नाराज है। अब उनके जगह पर किसी दूसरे आदमी को, सदर को, असलम को, सादिक खान को, फला लोग को ला करके सामने खड़ा करके अपने खुद सामने नहीं आ करके उन लोगों के थ्रू जो है समाज में गंदगी फैला रहे हैं। तो क्या माना जाए सदर चुनावों को लेकर, चूंकि धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है, तो इसमें क्या आहत करने की कोई बात सामने निकल कर आ रही है? जिस पद्धति से 3 साल पहले चुनाव किया गया था, उसमें यहाँ पर मुसलमानों के अंदर इसी सदर कमरुद्दीन के द्वारा यहाँ तक नोटिस जारी कर दिया गया कि जो लोग हम लोग से तालमेल नहीं रखते उनके घर जाना नहीं है, सलाम दुआ बंद करना, उनके मट्टी मुकाम में नहीं आना है। अगर इस तरह के व्यवहार इस तरह के चुनाव में अपनाया गया, नहीं गए हो, तो इससे हमारे धर्म के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर है, जिससे पब्लिक बहुत परेशान थी। अगर कोई कुरान खानी और मिलाद शरीफ के लिए भी बोलता था तो बोलना इस आदमी के यहाँ नहीं जाना है। इससे आदमी बहुत परेशान है। परेशानी को देखते इस सिस्टम को हटा करके अपने बायलाज में जो सिस्टम लिखा हुआ है मुस्लिम धर्म के नियमावली में, उसके हिसाब से हम लोगों ने महोदय उपखंड अधिकारी के द्वारा परमिशन लेकर के मीटिंग किया। मीटिंग के बाद अवामी मीटिंग में जितने पब्लिक आए उनके समकक्ष ये बात रखी गई। 2 एजेंडे पर मीटिंग हुई, जिसमें जो है जितने वो लोग बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं कि 25 आदमी आए, 40 आदमी आए, लेकिन जितना लोग को बुलाया गया 100 से ज़्यादा आदमी आए लगभग, लेकिन 100 आदमी के बीच में मीटिंग हुई। और मीटिंग के दौरान किसी भी मीटिंग में एक अध्यक्ष की ज़रूरत पड़ती है, तो आवाम के द्वारा एक अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें मननान का रखे गए अध्यक्ष और उनका समर्थन किया पब्लिक ने। उन्होंने 2 एजेंडे पर मीटिंग किया, प्रस्ताव रखा कि क्या क्या आप लोग का राय है। पहला एजेंडा था कि चुनाव कैसे हो और चुनाव कब हो। चुनाव के लिए ही एसडीएम महोदय से परमिशन लिया गया था, उसी में चर्चा करने के लिए। तो उन लोगों ने, आवाम ने बोला कि चुनाव अब बैलेट पेपर सिस्टम से नहीं होगा, जो पहले हम लोग को 12 साल पहले से, 40 साल पहले से होते चला रहा है, उसी सिस्टम से होगा। इसमें हम लोग को बहुत नुकसानी हो रही है। उसको आवाम के द्वारा समर्थन मिला। और दूसरा एजेंडा था तो फिर चुनाव कब होगा। लोगों ने बोला कि बार बार अभी माहौल बहुत, देश की स्थिति ठीक नहीं चल रही है, बार बार मीटिंग करना, ये सब करना ठीक नहीं है। तो आवाम ने कहा कि चुनाव आज ही होना चाहिए, आज ही हो जाए।
उस बीच में पब्लिक से पूछा गया कि क्या आप लोग बीच में कोई सदर बनने के लिए तैयार है, आप किसी का नाम नामित करेंगे? किसी ने नहीं बोला। 2-4 आदमी के द्वारा एक प्रस्ताव आया कि सदर साहब हाजी परवेज शेख मोहम्मद साहब जो है कि सदर के लाएंगे, इन्हीं को सदर बनाए। तो अध्यक्ष द्वारा जो है इस बात को आवाम के बीच रखा गया और लोगों ने उनका समर्थन किया, ताली बजा करके उनको सदर नियुक्त किया गया। तो अभी फिलहाल में जो बात निकल कर सामने आई है वो आई है 12 जनवरी को सदर चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। तो 12 जनवरी के चुनाव को आप किस तरह से, किस नजरिए से देखते हैं, आप बताएं। 12 तारीख को चुनाव नहीं होना चाहिए। एक अपने धर्म में, अपने समाज में एक तरह से झगड़ा, लड़ाई फसाद करने का, खुराफात करने का, वो लोग अपने ऐब को छुपाना चाहते हैं। कमेटी के दौरान इन लोगों ने बैंक से पैसा सदर ने निकाल करके सादिक खान के नाम से, मोहम्मद जलालुद्दीन कैशियर के नाम से पैसा डाल दिया, 2-2 लाख रुपए तक का। उसका आज हिसाब देने के लिए उनको जो है बार बार बोला जा रहा, आज तक हिसाब नहीं दिए। इस हिसाब किताब से बचने के लिए और पब्लिक को गुमराह करने के लिए इन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाल दिया है कि जो है कि यहाँ पर लोग इसी पे उलझे हैं और पब्लिक आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। चुनाव ना हो, उनका एक यही एम है। मामला जो है जैन पुलिस चौकी तक जा चुका है। इस पूरे मामले पर प्रशासन भी आ चुका है। तो क्या कुछ उम्मीद करेंगे आप प्रशासन से, क्या कुछ मांग करेंगे आप प्रशासन से? ये चुनाव आवाम के बीच में अपने मजहबी नियमावली के हिसाब से हुआ है। ये चुनाव सही है और हम यही गुजारिश करेंगे कि शासन प्रशासन इसमें सहयोग करे और चुने हुए सदर को 3 साल तक चलाने के लिए अनुमति दे, ताकि यहाँ का झगड़ा, लड़ाई फसाद जो है कि न हो। हर मुसलमान भाई आपस में मिलजुल करके रहें, यही हमारी कामना है। सदर चुनावों के इस पूरे माहौल को आप किस तरह से देखते हैं? सदर जो चुनाव हुआ है वो बहुत ही कानूनी तरीके से किया गया है और मैं जो कहूँगा कमरुद्दीन साहब को वो भी इसको तस्लीम करें और शांतिपूर्वक इसको 3 साल तक चलने दें। और कमरुद्दीन साहब में जो इतनी खराबी है कि मैं उसको गिना नहीं सकता हूँ। एक तो आवाम के साथ उनका ताल्लुकात अच्छे नहीं है, न मस्जिद आना है उनको, सिर्फ घर बैठे नमाज़ी करना है। और मैं क्या कहूँ उनके बारे में, बहुत कुछ बताने के लिए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। बहरहाल जैन सदर चुनाव को लेकर जिस तरह से सरगर्मियां तेज हैं, तो एक बात तो साफ है कि चुनाव की बात जब आती है तो चुनाव पे सिस्टम हो ना हो, लेकिन इस सिस्टम पे राजनीति हावी जरूर हो जाती है। बने रहिए हमारी अगली खबरों के साथ में। मैं हूं शशिकांत, नमस्कार।